आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक पल्लों के अंतर्गत एक विज्ञान कथा का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मशीनी मानव। मशीनी मानव अर्थात रोबोट। इस विज्ञान कथा के लेखक हैं प्रसिद्ध कहानीकार मोहन राकेश। बच्चों, विज्ञान हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। विज्ञान ने हमको तरह तरह के यंत्र दिए हैं, तरह तरह के आविष्कार किए हैं, जिनसे हमारा जीवन दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब हम विज्ञान का उपयोग बिना विवेक के या बिना सूझबूझ के करते हैं तो वो विनाश का कारण भी बन सकता है। अर्थात मनुष्य जब अपने जीवन की मानवता के लिए अगर विज्ञान का उपयोग करता है तो वो लाभकारी है, किंतु अगर वो मानव खुद ही मशीन बन जाए या मशीनीकरण अपना कर ले तो उस दिन वो हमारे लिए बहुत ही दुखद दिन होगा। बच्चों, आइए इस पाठ का हम अध्ययन करते हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि विज्ञान के क्या लाभ होते हैं और अगर हम सही ढंग से नहीं उपयोग करेंगे विज्ञान का तो क्या नुकसान हो सकता है। आइए पाठ करते हैं। लोगों ने अखबारों में समाचार पढ़ा तो किसी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। समाचार था कि एक देश के वैज्ञानिकों ने ऐसे मशीनी आदमी का आविष्कार कर लिया है जो आम आदमी से 100 गुना ज़्यादा सोच सकता है और 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से अपनी सोच के अनुसार काम कर सकता है। इस समाचार से पैदा हुई हलचल अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि दूसरा समाचार आया। वह यह कि मशीनी विचारक रातों रात अपने कमरे की खिड़की तोड़कर और न जाने कैसे चौथी मंजिल से नीचे कूदकर लापता हो गया। बच्चों, ये लेखक कह रहा है कि एक बार लोगों ने जो अखबार में समाचार पढ़ा तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। समाचार क्या था कि एक देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मशीनी आदमी बना लिया है जो आम आदमी से 100 गुना से ज़्यादा सोच सकता है। वो केवल सोच ही नहीं सकता है, 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से अपनी सोच के अनुसार काम कर सकता है। अब मनुष्य तो वैसे ही इतना बुद्धिमान जीव माना गया है, अगर उससे 100 गुना बुद्धि वाला होगा तो वो कैसा होगा। और फिर वो अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने ही सोच के अनुसार वो काम करेगा तो मनुष्य उसके सामने बहुत बौना हो जाएगा। अर्थात मनुष्य का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ये इस तरह की खोज जो है उससे जो है पूरे विश्व में एक हलचल सी पैदा हो गई। अचानक एक दिन पता चला कि जो वो मशीनी आदमी बना था, मशीनी विचारक, वो मशीनी विचारक क्या, विचारक अर्थात थिंकर, वो आदमी नहीं था। वो मशीन को हमने इतना ज़्यादा डेवलप कर दिया कि वो उसको हमने मशीनी विचारक नाम दे दिया। वो थिंकर के तो वो खुद अपनी सोचने लगा, अपने बारे में वो खुद सोच बनाने लगा। चारों तरफ हलचल मच गई। पुलिस की गाड़ियां दौड़ाई गईं, जगह जगह टेलीफोन किए गए, रेडियो और टेलीविज़न से घोषणाएं की गईं। उसे पकड़ने के लिए एक बड़ा सा पुरस्कार भी रखा गया, पर मशीनी विचारक एक बार जो 100 मंजिले से कूदकर गायब हुआ तो फिर किसी के हाथ नहीं आया। ना ही ये पता चला कि दुनिया भर की आंखों में धूल झोंक कर आखिर वो चला कहाँ गया।
किसी शहर, गांव, पहाड़, जंगल या नदी नाले में उसका पता नहीं चला। कई दिनों की दौड़ धूप के बाद लोग थक कर बैठ गए। आखिर वो मशीनी विचारक लापता हो गया। बहुत खोजने की कोशिश की गई, लेकिन वो कहीं मिला नहीं। उसके गुम होने के बारे में कई तरह का अंदाज़ा लगाया गया। किसी का ख्याल था कि आम आदमी से 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से सोचने की वजह से उसका दिमाग फट गया होगा और वह समुद्र या रेगिस्तान में कहीं पुर्जा पुर्जा होकर गिर गया होगा। किसी का कहना था कि अपने तेज दिमाग से उसने यहाँ से किसी और ग्रह नक्षत्र पर जाने का तरीका सोच लिया होगा। वह वहीं चला गया होगा। जिन वैज्ञानिकों ने उसका आविष्कार किया था वे अब सिर धुन रहे थे, क्योंकि उसके बाद वैसा ही अगला आदमी बनाने के उनके आले वगैरह भी वो अपने साथ उड़ा ले गया था। देखिए, जब वो गुम हो गया तो लोगों ने तरह तरह के अंदाजे लगाने शुरू किया, अनुमान लगाना शुरू किया। और कुछ लोगों ने ये कहा कि वो क्योंकि उसका दिमाग आम आदमी से 100 गुना ज़्यादा था, तो इतना ज़्यादा जब दिमाग किसी को होगा तो वो हो सकता है उसका दिमाग ही फट गया होगा और वो कहीं पुर्जा पुर्जा होकर के कहीं समुद्र में या रेगिस्तान में बिखर गया होगा, क्योंकि आखिर तो वो मशीन ही था ना। किसी का कहना था कि और किसी ने कहा कि उसका दिमाग जब इतना तेज था, 100 गुना आदमी से ज़्यादा वो सोच सकता था, तो हो सकता है वो किसी दूसरे ग्रह या नक्षत्र पे चला गया हो जी। और इस तरह अब जो वैज्ञानिक जिन्होंने उनकी खोज उसको बनाया था, जिसको खोजा था, वे अब पछता रहे थे, क्योंकि समस्या ये थी कि अब दूसरा आदमी भी उस तरह मशीनी आदमी भी नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि सारे जो औजार बनाने वाले औजार जो थे वो सब उठा के वो खुद ही लेके भाग गया था। वो 1 साल, 2 साल, 4 साल बीत गए, लोग उस बात को लगभग भूल गए। वैज्ञानिकों ने उसके बाद फिर वैसा आदमी बनाने की कोशिश नहीं की। उन्हें डर था कि पहले आदमी ने ही जब ऐसा करतब दिखाया है तो दूसरा जाने क्या गजब ढाएगा। अब वैज्ञानिकों की समझ में अब बात आई। उन्होंने कहा अब दूसरा आदमी बनाना ठीक नहीं है। जब एक ने तो ये किया और अगर दूसरा बना दिया तो पता नहीं क्या अनर्थ कर डाले, क्या गजब ढा दे। इसलिए ऐसा प्रयास बंद कर दिया गया। उसके बाद शायद कभी उसकी बात भी न होती अगर बीच समुद्र के एक टापू में एक माहीगीर की उससे मुलाकात न हो जाती। माहीगीर अर्थात मछुआरा। एक मछुआरा था, वो समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गया और संयोग से वो उस टापू में जा पहुंचा जहां कि उसकी मुलाकात उस मशीनी मानव से हुई। क्या हुआ कि वह माहीगीर समुद्र में मछली पकड़ने निकला था, पर इससे पहले कि एक भी मछली पकड़ पाता उसकी नाव तूफान में फंसकर उसे उस टापू की तरफ ले गई। टापू के किनारे पहुंचकर वह नाव को वहां बांधने लगा। अपने आसपास देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। कितने ही लोग वहां पेड़ चीर रहे थे, जमीन खोदकर कच्चा लोहा निकाल रहे थे या रुई धुन रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो चीरी हुई लकड़ियों को आग लगाकर कोयला बना रहे थे, पर वे सब के सब आम आदमियों से बिल्कुल अलग तरह के थे। आपस में भी एक गिरोह के लोग दूसरे गिरोह से मेल नहीं खाते थे। उस माहीगीर ने, मछुआरे ने ये देखा। वहाँ पर जब वो टापू पे पहुँचा तो उसने देखा कि चारों तरफ जो है वो अजीब तरह के आदमी जो है वहाँ पे घूम रहे थे और सब अपना काम करने में लगे हुए थे। कोई पेड़ चीर रहा था, तो कोई ज़मीन खोद कर लोहा निकाल रहा था, कोई रुई धुन रहा था, कोई लकड़ियों का कोयला बना रहा था।
और ये जो आदमी थे, आम आदमी जैसे इंसान होता है, उनसे कुछ अलग तरह के थे। और उनमें क्या था, जो अलग अलग ग्रुप के थे वो सब बिल्कुल अलग अलग तरीके के थे। उनमें ये नहीं था कि उनमें कोई एक ग्रुप दूसरी तरीके का था, दूसरा ग्रुप दूसरी तरह का था, अलग अलग गिरोह थे। जो लकड़ी चीर रहे थे वे खुद भी लकड़ी के बने लगते थे और उनकी बाहों के आगे हाथों की जगह आरियां लगी थी। जो लोहा खोद रहे थे उनके जिस्म कच्चे लोहे के थे। हाथों की जगह कुदालियां थीं और वे चलते थे तो लगता था जैसे कवायद कर रहे हों। कहने का तात्पर्य है कि जो लकड़ी चीर रहे थे वो लकड़ी के बने थे, जो लोहा खोद रहे थे वो जैसे लगता था कि कच्चे लोहे के बने हों, और वो चलते ऐसे थे जैसे कवायद कर रहे हों, अर्थात जैसे परेड चेक कर रहे हों, इस तरह से चलते थे। भाई मशीन और आदमी में अंतर होता है चलने में। रोबोट की चाल आप लोगों ने देखी होगी कि कैसे रोबोट चलते हैं, एनिमेशन वगैरह में देखा होगा। तो ये जो है यही बात यहाँ पे थी, उनकी चाल भी अलग ढंग की थी। हाथ पैर और नाक कान कच्ची कपास के थे और गले से नीचे के धड़ का हिस्सा धुनकी की शक्ल का था। जो लकड़ियों को जलाकर कोयला बना रहे थे वे सिर से पैर तक खुद भी कोयला ही थे। उनके हाथ पैरों से लपटें निकलती थीं और आंखें जलते अंगारों की सी थीं। माहीगीर पहले तो उन्हें देखकर डरा, पर जब उनमें से किसी ने ना तो उसकी ओर देखा और ना ही उससे कुछ कहा तो उसका डर धीरे धीरे जाता रहा। जब ये सब माहीगीर ने देखा वहाँ पे तो उसको पहले कुछ डर लगा, लेकिन उसने देखा कि कोई उसकी तरफ कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा। अब ध्यान कैसे देते, अगर वो इंसान होते तो ध्यान देते, वो तो मशीन थे सब, और मशीन क्या ध्यान देगी किसी को। उसे भूख लगी थी, इसलिए वह नाव को किनारे पर छोड़कर टापू में इधर उधर घूमने लगा। पर उसे ना तो कोई ऐसा पेड़ नजर आया जिस पर फल लगे हों, और ना ही एक भी जानवर दिखाई दिया जिसका वह शिकार कर सके। जब भूख के मारे उसका बुरा हाल होने लगा तो उसने सोचा कि बेहतर यही है कि अपनी नाव लेकर फिर से समुद्र में चला जाए और वहीं कोई मछली वगैरह पकड़ने की कोशिश करे। उस टापू पर भूखों मरने से अच्छा है कि तूफान से जूझ कर भी किसी तरह अपना पेट तो भर ले। माहीगीर ने को भूख लगी थी, अब वो टापू में इधर उधर घूमने लगा। उसने देखा ना तो वहाँ कोई पेड़ है, ना पेड़ में, ना वहाँ कोई फल लगे हैं उन पेड़ों में, ना वहाँ कोई जानवर दिखाई दिया। कारण है कि वो तो सब मशीनी मानव का अड्डा था वहाँ पे। उनको ना फल की ज़रूरत थी, ना किसी जानवर की ज़रूरत थी खाने पीने के लिए, इसलिए वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। जब उसने यह सब देखा तो वो, क्योंकि वो तो इंसान था, उसको तो भूख लगनी थी, मशीन को भले ना लगे, इंसान को तो भूख लगती है। उसने जब देखा कि यहाँ कुछ नहीं है तो वापस जो है अपने नाव की तरफ बढ़ा कि यहाँ से जाना ही उचित है, क्योंकि यहाँ भूखे मरने से कोई फायदा नहीं है। जब वह किनारे की तरफ लौटने लगा तब अचानक उसकी मुलाकात मशीनी विचारक से हुई। जब वो टापू के किनारे जो समुद्र था वहाँ पे वापस जब आने लगा तो उसको वही मशीनी विचारक मिल गया जो निकल करके खिड़की तोड़ करके भाग आया था, वो मिला। विचारक उस समय बहुत सी घास और मिट्टी हाथ में लिए उनसे एक पुतला गढ़ रहा था। माहीगीर को लौटते देखा तो वो हंसता हुआ उसके सामने आ गया। तुम मुझे पहचानते हो? उसने माहीगीर से पूछा। वो जो मशीनी विचारक था, भाई थिंकर था ना, वो उसने जो था उसने वो उसके माहीगीर के पास आया और हंसते हुए कहा कि तुम मुझे पहचानते हो? माहीगीर ने अखबारों में उसकी तस्वीरें देखी थीं, फिर भी वह तुरंत उसे नहीं पहचान सका। कुछ देर
हक्का बक्का सा उसकी तरफ देखता रहा। फिर बोला, तुम वही हो जिसके लिए। भाई जब वो भागा था तो उस समय अखबारों में उसकी फ़ोटो वगैरह छपी थी। वो जब माहीगीर ने देखा तो उसको लगा कि ये कहीं हमने इसको देखा तो है, लेकिन क्योंकि वो हक्का बक्का रह गया था, अचानक देख करके आश्चर्यचकित रह गया था, तो वो कुछ समझ नहीं पाया। आगे, जिसके लिए 4 साल से तुम्हारे लोग परेशान हैं। विचारक ने उसकी बात पूरी कर दी। विचारक ने कहा, बस विचारक कौन? वही जो मशीनी विचारक, वो जो थिंकर था, मशीनी थिंकर। उसने कहा कि अरे तुम्हारे लोग 4 साल से मेरे लिए परेशान हैं, वही मैं हूँ। वे लोग 4 साल से मेरा पता तक नहीं लगा पाए, जबकि मैंने इस अरसे में एक नई दुनिया इजाद कर ली है। उसने कहा 4 साल से अभी तक तुम लोग नहीं ढूंढ पाए हो, और यहाँ मैंने 4 साल में अपनी नई दुनिया बना ली है, नई दुनिया बसा ली है पूरी। तुमने देखी है मेरी दुनिया? इस दुनिया में कोई किसी चीज़ के लिए किसी का मोहताज नहीं है। हर आदमी अपनी जगह में पूरा है, सब दूसरों से अलग, अकेले और आज़ाद। यहाँ न किसी को तुम लोगों की तरह भूख लगती है, न काम करके पसीना आता है, न किसी को नींद सताती है, न समुद्र और तूफान से डर लगता है। हर आदमी हर वक्त काम करता रहता है और अपनी तरह काम करने वाले नए नए आदमी तैयार करता रहता है। वो जो मशीनी विचारक था, उसने कहा कि ये जो मेरी दुनिया है, इस दुनिया में कोई जो है किसी चीज़ के लिए मोहताज नहीं है। हर आदमी अपने में पूरा है, सब कुछ उसके पास है, सब दूसरों से अलग हैं, अकेले हैं, आज़ाद हैं। ना किसी यहाँ ना मतलब ना यहाँ भूख है लगती है किसी को, ना नींद आती है, ना समुद्र तूफान से डर लगता है। भाई ये सब क्यों है? क्योंकि आखिर वो जो लोग थे वो सब मशीनी आदमी थे, और मशीन को ना भूख लगती है, ना उसको नींद आती है, ना वो उसको थकान होता है, ना उसको डर लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मशीन में कोई समाज तो होता नहीं है। इसीलिए वो अपने में वो अकेले हैं, लेकिन वो पूरे हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। केवल एक ही काम है कि अपने ही तरह के नए नए आदमियों को वो तैयार करते रहते हैं। माहीगीर उसकी बात से बहुत प्रभावित हुआ, पर और कुछ भी कहने से पहले उसने पूछ लिया, यहाँ कुछ खाने को मिल सकता है? विचारक इस पर और भी हंसा। भाई माहीगीर तो इंसान था ना, उसको तो भूख लगनी ही थी। अब उसको भूख बहुत तेज से लगी थी। उसने कहा, उससे पूछा, उस मशीनी विचारक से पूछा कि कुछ यहाँ खाने के लिए क्या मिल सकता है? तो इस पर वो हंस पड़ा मशीनी विचारक। उसने कहा कि यह दुनिया तुम्हारी दुनिया की तरह भूख और ठंड से सताए जाने वालों की नहीं है, जो खाने और कपड़ों के बिना जी ही ना सकें। खाना पीना, ठिठुरना, सांस लेना, ये सब पुरानी बातें हैं जिन्हें यहाँ कोई नहीं जानता। भाई ये सब चीज़ें क्यों ना नहीं जानेगा? क्योंकि वो इंसान तो थे नहीं। खाना पीना, ठिठुरना, सांस लेना, ये सब इंसानों के लक्षण हैं। मशीनें न सांस लेती हैं, न खाना खाती हैं, न पानी पीती हैं, इसलिए वहाँ इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। इसीलिए वो विचारक हंस पड़ा। उसने माहीगीर की बाह थाम ली और पल भर में ही वे वहाँ से काफ़ी दूर एक खुले मैदान में पहुँच गए। वहाँ आकर माहीगीर की आंखें फटी सी रह गईं। उसने देखा कि मैदान में चारों तरफ लोहे, लकड़ी और रुई कोयले के आदमी ढेरों के ढेर पड़े हैं। उनकी तरफ इशारा करते हुए विचारक ने कहा, देख रहे हो इन्हें? ये इतनी बड़ी जनसंख्या मैं तुम्हारी दुनिया में बसाने के लिए तैयार कर रहा हूँ। 8-10 साल में मेरे पास इतने आदमी तैयार हो जाएंगे
कि तुम्हारी पूरी दुनिया के कामकाज संभाल लेंगे। उसके बाद रोटी पानी और सांस के सहारे जीने वालों की दुनिया में कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। मशीनी विचारक ने कहा। उसको ऐसी जगह मैदान में ले गया, देखा तो वहाँ चारों तरफ लोहे और लकड़ी रुई के बने हुए आदमियों के ढेर लगे थे। भाई मशीनी पुर्जे सब दार आदमी वहाँ पड़े हुए थे। उस मशीनी विचारक ने उधर संकेत करते हुए कहा कि ये सब जो है जो ये मशीनी मानव मैं बना रहा हूँ, आदमी बना रहा हूँ, ये तुम्हारी इंसानों की दुनिया में बसाने के लिए इसको मैं तैयार कर रहा हूँ, बना रहा हूँ इन मशीनी आदमियों को। और इससे ये होगा कि ये जो है ये आदमी जो इंसानों का सारा काम ये मशीनी आदमी संभाल लेंगे जा करके, क्योंकि जब ये सब कुछ संभाल लेंगे तो उसके बाद रोटी पानी और सांस के सहारे जीने वालों की दुनिया में कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। भाई मैन पावर की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। जब मशीन ही मशीन हो जाएंगे तो आदमी की ज़रूरत क्या रह जाएगी। मशीन मैन पावर की जगह मशीन का ही बोलबाला हो जाएगा। माहीगीर का पहले ही भूख के मारे बुरा हाल था। वो तो बेचारा इंसान था, माहीगीर मछुआरा, वो तो भूख के मारे उसकी हालत ख़राब हो रही थी। इस बात को सुनकर और आसपास के ढेरों को देखकर उसका दम और भी खुश्क हो गया। वो तो बेचारा भूखा था और कहाँ इस तरह की बातें सुन ली। उससे क्या हुआ, उसका जो दम था उसके फूलने लगा और उसका गला और सूख गया। उसने किसी तरह पूछा, इन लकड़ी कोयले के आदमियों को दुनिया में बसाकर तुम क्या करोगे। माहीगीर ने मशीनी विचारक से पूछा कि ठीक है तुम ये बना रहे हो, इसको इन मशीनी आदमियों को तुम इस दुनिया में बसाकर करोगे क्या। तो उसने कहा, मशीनी विचारक ने, तब मैं दुनिया को अपने ढंग से चलाऊंगा। तब दुनिया में ना आज की तरह रोना धोना रहेगा, न चीखना चिल्लाना। ये लोग आराम से जिएंगे और अपना काम करेंगे बस। माहीगीर ने उस दुनिया की कल्पना की तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। जब उसने सुना कि जो मशीनी विचारक ऐसा कह रहा है कि भाई जब इंसान रह ही नहीं जाएगा, इंसान का अस्तित्व ही जो है एक तरीके से समाप्त हो जाएगा, सब मशीन ही मशीन हो जाएंगे, तो वहाँ किसी चीज़ के लिए ना कोई रोना ना चिल्लाना, किसी तरह की कोई बात ही नहीं रहेगी। मशीन आएंगे, मशीन काम करते रहेंगे, सब कुछ चलता रहेगा। ये बात जब माहीगीर ने सुनी तो उसके कपकपी एक तरीके से शरीर में दौड़ गई। उसे अपने बच्चे का ध्यान आया। खुश्क गले से उसने पूछ लिया, तब हमारे बच्चे क्या करेंगे। भाई मछुआरा था, सीधा सरल आदमी था। उसने कहा कि ठीक है मशीन तो आ जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे क्या करेंगे। तब विचारक बोला, तुम्हारे बच्चे उन्हें काम करते देखेंगे तो खुश होंगे। भाई जब आदमी के बच्चे के पास कोई काम ही नहीं रहेगा, सब तो मशीन काम करने लगेंगे, तो बच्चे केवल देख करके खुश होंगे। उनको काम तो करना नहीं, सारा काम तो उनका मशीन कर देगी ना। माहीगीर के मन में अचानक एक बात आई जिसे सोचकर उसका चेहरा खिल गया। उसने पूछा, तुम्हारे इन आदमियों के तो बच्चे नहीं होंगे। अब माहीगीर तो इंसान था, उसके मन में अचानक एक बात आई कि ठीक है हमारे बच्चे तो ठीक है खुश होंगे, लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि क्या ये जो मशीन जो आदमी हैं, मशीनी आदमी, क्या इनके बच्चे नहीं होंगे क्या। विचारक ने कहा, नहीं। विचारक ने सिर हिलाया, इन्हें बच्चों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दुलार प्यार जैसी चीज़ों के लिए न इनके पास वक्त होगा और ना ही उनसे इनका कोई वास्ता रहेगा। ये बस जिएंगे और काम करेंगे और जिएंगे। माहीगीर को इस बात से इतनी खुशी हुई कि वो ठहाका लगाकर हंस दिया।
हंसता हुआ किनारे की तरफ भाग खड़ा हुआ। उसने भागते हुए कहा, तुम्हारी दुनिया नहीं चलेगी। जिस दुनिया में बच्चे नहीं होंगे, दुलार प्यार नहीं होगा, वह दुनिया कभी नहीं चलेगी, एक दिन भी नहीं चलेगी। माहीगीर ने कहा, मछुआरे ने कहा, अब जब तुम्हारे इन आदमियों के बच्चे ही नहीं होंगे, बच्चे अर्थात जब उनका परिवार ही नहीं होगा, समाज ही नहीं होगा, तो सारा जो संवेदना है, सारा जो लगाव है, सारी जो एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का भाव है, जब ये होगा ही नहीं तो ये दुनिया चलेगी कहाँ से। तो जिस दुनिया में बच्चे नहीं होंगे, जहाँ आगे दुलार प्यार ही नहीं होगा, वहाँ भला दुनिया कैसे चलेगी। उसे डर था कि विचारक उसका पीछा करेगा, पर एक बार उसने घूमकर पीछे देखा। विचारक ठगा सा अपनी जगह पर खड़ा था। माहीगीर ने किनारे पर आकर जल्दी से अपनी नाव खोली और उसे तूफानी पानी में खेना शुरू कर दिया। जब वह काफ़ी आगे निकल आया तो अचानक तेज आग की लपटों ने उसे चौंका दिया। उसने देखा कि पीछे सारा टापू धूं धूं करके जल रहा है। लोहे, लकड़ी और रुई के आदमी जलकर राख हुए जा रहे हैं। जो आदमी दोनों हाथों में जलती टहनियाँ लिए पागलों की तरह टापू में चारों तरफ आग लगा रहा था, वह खुद विचारक ही था। देखिए यहाँ पे जो जब मछुआरे ने ये बात कह दी, माहीगीर ने जब उस विचारक से ये बात कही, तो वो एकदम से अपने को ठगा सा महसूस करने लगा। वो जैसे उसको उसके दिमाग में एक ठहराव सा आ गया। और थोड़ी देर बाद मछुआरे ने देखा कि पीछे पूरे टापू में आग ही आग लगी हुई थी, और वो जो रुई और के जो इंसान बने हुए थे रुई और लकड़ी के, वो धूं धूं कर जल रहे हैं। अर्थात और उनको आग कौन लगा रहा है? वही मशीनी विचारक। कहने का तात्पर्य है कि मशीन 100 मनुष्य से 100 गुना बुद्धि वाली मशीन तो बनाई गई, लेकिन मनुष्य की एक बात ने, मछुआरे की एक छोटी सी बात ने उस मशीन को भी जो है सोचने के लिए मजबूर कर दिया, और उसको यह एहसास करा दिया कि इस तरह का जो जीवन है, इस तरह की जो दुनिया है, वो किसी काम की नहीं है। जब यही सोच करके वो मशीनी विचारक ने अपनी सारी दुनिया में आग लगा दी। तो बच्चों, ये कहानी इस तरह यहाँ पे समाप्त होती है। इस कहानी का यदि हम संदेश देखें तो यही हमको संदेश मिलता है कि विज्ञान मानव के हित के लिए है, उसके विनाश के लिए नहीं है।